बरसात में गरीब के जादुई भुट्टे। रात का समय होता है, सभी लोग घर में आराम से सो रहे होते हैं। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के चलते छत से पानी घर के अंदर टपकने लगता है, जिसकी वजह से अचानक से उर्मिला की नींद खुल जाती है और वो आसपास देखने लगती है। भगवान, ये क्या? यहाँ तो पानी टपक रहा है। अगर पानी इस तरह टपकता रहा तो पूरे घर में बाढ़ आ जाएगी। उर्मिला एक बहुत ही गरीब औरत थी और वो अपनी 2 बेटी और अपने अंधे पति के साथ रहा करती थी। उर्मिला खेतों में भुट्टे की खेती करके अपना गुजारा किया करती थी और वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों बेटियां उसकी बहुत मदद करती थी। के चलते उसका गुजारा हो रहा था, लेकिन जब से बरसात शुरू हुई थी तब से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आधी रात के समय वो उठती है, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा होता है वहाँ वहाँ पर बर्तन लगा देती है। जहाँ पानी टपक रहा था मैंने वहाँ बर्तन तो लगा दिए हैं, लेकिन काफी जगह गीली हो गई है। उर्मिला ऐसा खुद से कह ही रही होती है कि तभी उसका पति मुकेश नींद से जाग जाता है, क्योंकि छत से अचानक से एक पानी का बूंद उसके मुंह पर टपकता है, जिसकी वजह से मुकेश की नींद खुल जाती है और वो नींद में उठकर चलने लगता है। अरे ये क्या? आप कहाँ जा रहे हो? यहाँ पानी टपक रहा है। रुको, मैं आपका बिस्तर सूखी जगह पर लगा देती हूँ। उर्मिला ऐसा कहकर सूखी जगह पर अपने पति का बिस्तर लगा देती है, जिसके बाद वो उसे वहां पर लिटा देती है। तभी उसका पति मुकेश कहता है, हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारी परेशानियां खत्म होने की जगह बढ़ क्यों रही हैं। ये सब तो चलता ही रहता है। जिंदगी का दूसरा पहल दुख ही होता है, लेकिन हम इन दुखों को मिलकर निपटा लेंगे। उर्मिला अपने पति को सहानुभूति देती है और अपने बच्चों के साथ सो जाती है। जैसे ही सवेरा होता है, उर्मिला अपनी दोनों बेटियों के साथ भुट्टे की खेती करने के लिए चली जाती है। दिन भर मेहनत करने के बाद उसकी दोनों बेटियां भूख से तड़प उठती है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ, हम पूरे दिन ऐसे ही भूखे काम करते रहेंगे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बरसात होने वाली है। बारिश होने से पहले हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ जो भुट्टे पके हुए हैं मैं उनमें से 2-4 तोड़ लूंगी और उन्हें भूनकर तुम्हें दे दूंगी। आज तुम वही खा लेना। उर्मिला ऐसा कहकर अपनी दोनों बेटियों को काम करवाने के बाद जैसे ही बारिश होने वाली होती है वहां से जाने लगती है। उसके हाथ में कुछ भुट्टे होते हैं। तभी उसे रास्ते में एक भिखारी नजर आता है, जो उससे कहता है, अरे अम्मा, मेरी मदद करो। बहुत दिनों से भूखा प्यासा यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता, ऊपर से मुझे भिगा भी देते हैं। उर्मिला को उस पर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी झोली से सारे भुट्टे निकाल कर उसे दे देती है और उसे कहती है, बारिश होने से पहले तुम इन सभी भुट्टों को भून लेना और इन्हें खा लेना, नहीं तो बारिश होने के बाद तुम्हें ये भुनने में दिक्कत होगी। उर्मिला की बात सुनकर वो उन सभी भुट्टों को वहां से लेकर चला जाता है, जिसके बाद राधिका और राधा अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने सारे भुट्टे तो इन्हें दे दिए, अब हम दोनों बहनें क्या खाएंगे? मेरी प्यारी बच्चियों, लोगों की मदद करना हमारा पहला कर्तव्य है। आज उन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है, कल को भगवान हमें खुद अपनी मर्जी से खाना देगा। ये बात हमेशा याद रखना। दूसरों की मदद करके हमें जो सुकून मिलता है वो अपने स्वार्थ में कभी नहीं मिलता है। उर्मिला ऐसा कहकर अपनी दोनों बेटियों को ले जाने लगती है, लेकिन तभी बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और वो भीगते हुए अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वो नमक के चावल उबालकर अपने पति और अपनी दोनों बेटियों को खिला देती है। लेकिन रात भर अचानक से बारिश का कहर बहुत ज्यादा टूट पड़ता है, जिसके चलते कई सारे लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिनमें से एक घर उर्मिला का भी था। देखिए जी, आप मेरा हाथ मत छोड़िएगा। पड़ोस की काकी के घर जा रहे हैं, उनका पक्का मकान है, वहाँ हमें दिक्कत नहीं होगी। वो अपनी दोनों बेटियों और अपने पति को अपनी पड़ोस की काकी के घर ले जाती है, जहाँ पर वो रात भर रुकती है। इतनी तेज बारिश की वजह से गांव के सभी खेत खराब हो जाते हैं, जिसके चलते कई किसानों की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सभी किसान अपने खेत के आगे फूट फूट कर रो रहे होते हैं। हे भगवान, ये तेरा कौन सा प्रकोप है? ये तूने क्या किया हमारे साथ? तेरी वजह से आज हमें खुदकुशी करने की जरूरत पड़ रही है। अब हम गरीब लोग क्या करेंगे? अरे भाई, मैंने तो गांव के मुखिया से कितना सारा कर्जा ले लिया था खेती के चलते। अब देखो तो सही, पूरा खेत बर्बाद हो गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब मुझे गांव छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। पूरा गांव तहस नहस हो गया है और मैं बर्बाद हो गया हूँ।
उन लोगों को देखकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने खेतों के बारे में सोचने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इसका मतलब मेरे खेत भी खराब हो गए होंगे। अब तो पूरे साल भूखा ही गुजारना पड़ेगा। लोगों से वैसे भी मैंने कितना सारा कर्जा ले रखा था दुकानों का, ऊपर से राशन वाले ने राशन देना भी बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? कौन मेरी मदद करेगा? उर्मिला की आंखों में आंसू होते हैं और पूरे चेहरे पर उदासी होती है। लेकिन जैसे ही उर्मिला अपने खेतों के पास पहुंचती है, उसके भुट्टे की खेती बिल्कुल सही सलामत और बहुत अच्छे से खड़ी होती है। चारों तरफ भुट्टे ही भुट्टे नजर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर राधिका और राधा दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और उर्मिला हैरान रह जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात की वजह से सबके खेत बुरी तरीके से तहस नहस हो गए हैं, लेकिन मेरे खेत के भुट्टे के ऊपर जरा भी खरोच नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? उर्मिला ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से खेतों के अंदर से एक देवता निकलकर बाहर आते हैं और उर्मिला से कहते हैं, ये सब तुम्हारी अच्छाइयों का ही फल है। तुम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में ही सोचती हो। आज से जादुई खेत तुम्हारा हुआ और इससे तुम लोगों की मदद भी कर सकती हो। मैं काफी लंबे समय से एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा था जिसका दिल बहुत ज्यादा साफ हो और उसे दूसरों की मजबूरी समझ आती हो। तभी मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। देवता जी, मेरे ऊपर इतना उपकार करने का आपका बहुत शुक्रिया। जन्मों जन्मों तक ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। उर्मिला और उसकी दोनों बेटियां देवता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद देवता अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। उर्मिला उन भुट्टों को तोड़ती है और टोकरी में भरने लगती है, लेकिन वो जितने भुट्टे तोड़ती है वहाँ अपने आप उतने ही भुट्टे उगाते हैं, जिसके चलते राधा कहती है, माँ, देख रही हो आप, हम जितने भुट्टे तोड़ रहे हैं यहाँ पर उतने ही भुट्टे अपने आप उग जा रहे हैं। ये तो सच में एक जादुई भुट्टे की खेती है। हाँ राधा, तुमने बिल्कुल सही कहा। देखा, मैंने कहा था ना, हमेशा दिल साफ रखो और लोगों की मदद करो अपनी परवाह किए बिना। जब हम लोगों की मदद करते हैं तो ऊपर भगवान को हमारी अच्छाई दिखाई देती है और एक दिन वो हमारी अच्छाई का फल हमें जरूर देता है। ये हमारी अच्छाई का फल हमें मिला है, अब हम उनकी मदद से औरों की मदद भी करेंगे। उर्मिला अपने खेतों से लोगों को फ्री में भुट्टे देती है, जिसके बाद वो भुट्टों का एक बहुत बड़ा बिजनेस करती है और शहर में अपने खेतों के भुट्टे बेचती है। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और वो कुछ ही समय में अपने अंधे पति की आंखों का भी इलाज करवा लेती है, जिसके बाद मुकेश को अपनी दोनों आंखों से दिखना शुरू हो जाता है। अब उर्मिला जादुई भुट्टों की खेती की मदद से अपने पूरे परिवार की परेशानियों को दूर कर देती है और उन सभी के साथ खुशी खुशी